हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। लखनऊ में जो फायर अभी जो एक्सीडेंट हुआ था उसके ऊपर है। इसकी जितनी भी वोकैबुलरी है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेरिल्स यानी कि डेंजर को, खतरे को, ठीक है, खतरे को, डेंजर को क्या करता है, हैजर्ड भी हम इसको बोलते हैं, जेपार्डी भी हम इसको बोलते हैं। तो रेगुलेटरी का क्या मतलब है, जो रूल्स रेगुलेशंस कानून जो होने चाहिए, ठीक है, कानूनों की और लॉज की, ठीक है, लॉज जो होते हैं, रूल्स जो होते हैं, जो कि लाइसेंस नहीं था, एस भी होता है इसमें, और इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऑथोराइज्ड। डिफरेंस सिर्फ ये है कि अमेरिकन वाला है, ठीक है, और ये जो हमारा है ब्रिटिश वाला, एस जो आता है वो ब्रिटिश में आता है। कंसील मतलब हाइड होती है, ठीक है, छुपती है, ठीक है। इसको हम स्ट्रिक्ट भी बोलते हैं और इसको हम स्ट्रिंजेंट भी बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे द हिंदू के ये वाला एडिटोरियल। ये जो एडिटोरियल है वो लखनऊ में जो फायर अभी जो एक्सीडेंट हुआ था उसके ऊपर है, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही मारे गए थे। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसकी जितनी भी वोकैबुलरी है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो इन आर्टिकल को पढ़ के अपनी रीडिंग स्किल्स को, राइटिंग स्किल्स को, अपनी वोकैबुलरी को आप इवॉल्व कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे आर्टिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। The cost of inaction on safety issues is more than that of enforcement. द क्या है, हमारा डिटर्मिनर है जिसको हम आर्टिकल भी बोलते हैं, ए एंड द, ठीक है। कॉस्ट क्या है, नाउन है। ऑफ हमारा प्रपोजिशन है। इनएक्शन नाउन हो गया। इनएक्शन मतलब होता है निष्क्रियता, आलसपन जिसको हम बोलते हैं। ऑन हमारा प्रपोजिशन हो गया, ये पूरा का पूरा हमारा नाउन फ्रेज है। इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। मोर देन हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो गई, है ना, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं डिग्री। और दैट हमारा कंजंक्शन हो गया, ऑफ प्रपोजिशन है। और एनफोर्समेंट क्या है, ये भी नाउन है। अब क्या बोल रहे हैं, किसकी लागत, निष्क्रियता की लागत किस पे, सेफ्टी इश्यूज पे, सुरक्षा के जो मुद्दे हैं उन पे जो निष्क्रियता दिखाई जाती है, ठीक है, उन पे जो आलसपन दिखाया जाता है, उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो लागत है, ठीक है, वो किससे बड़ी है, मोर देन यानी कि बड़ी है, किससे, इनके एनफोर्समेंट से। एनफोर्समेंट मतलब होता है इनको लागू करने से, ठीक है, इनको एग्जीक्यूट करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा मुद्दा किस बात का है, इनकी कॉस्ट। कॉस्ट किसकी वजह से, कॉस्ट का क्या मतलब है कि ये जो फायर लगी जिसमें लोग जो ये एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसके बारे में बात करें तो भुगतान इनको करना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है कि इनको लागू करना ज्यादा, मतलब इनको लागू करने से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है इसकी कॉस्ट, ठीक है। और किसकी, निष्क्रियता की। इनएक्शन मतलब आलसपन हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, लेजीनेस हम इसको बोलते हैं, स्लगिश हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, आलसपन हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेफ्टी इश्यूज यानी कि सुरक्षा के मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं। द लखनऊ फायर विच किल्ड 15 पीपल, मोस्टली स्टूडेंट्स, एंड इंजर्ड 5 others, कैप्चर्स बोथ द प्रॉमिस एंड द पेरिल्स ऑफ एस्पायरेशनल इंडिया। क्या बोल रहे हैं, लखनऊ की जो फायर थी, ठीक है, वो जो वहां पे आग लगी थी, ठीक है, द प्रपोजिशन हो गया, लखनऊ हमारा नाउन हो गया, फायर पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है, ठीक है। विच किसके लिए यूज हुआ है, इन सब चीजों के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। किल्ड मतलब मारा, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, 15 लोग जिसमें मरे, ठीक है। मोस्टली यानी कि एडवर्ब हो गया। मोस्टली क्या है, एडवर्ब है, स्टूडेंट्स, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स थे। एंड इंजर्ड 5 others, और 5 लोग को इंजरी हुई, ठीक है, चोट पहुंची। कैप्चर्स बोथ द प्रॉमिस, ये क्या करता है, अब ये जो कैप्चर्स, ये वाली जो वर्ब है ना, कैप्चर्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और ये कैप्चर से इन्होंने शुरू किया है। और ये जो कैप्चर है ये इस पूरे सेंटेंस के लिए यूज हुआ है, इस पूरे फ्रेज के लिए। किसके लिए, कैप्चर्स बोथ द, क्या कैप्चर करता है, प्रॉमिस को, वादे को कैप्चर करता है, और पेरिल्स को, पेरिल्स यानी कि डेंजर को, खतरे को, ठीक है, खतरे को, डेंजर को क्या करता है, जिसको हम बोलते हैं हैजर्ड भी हम इसको बोलते हैं, और जेपार्डी भी हम इसको बोलते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको वीडियो के लास्ट पे मिलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इनके सिनोनिम्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, कैप्चर करता है मतलब दिखाता है, शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। कैप्चर मतलब रिप्रेजेंट करता है। एस आ गया तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, वर्ब से ही सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है। कौन कैप्चर करता है, ये प्रॉमिस भी और पेरिल्स को भी, खतरों को। जो किसके खतरे हैं, एस्पायरेशनल इंडिया के, ठीक है, प्रॉमिस वादों को भी और खतरों को भी। एस्पायरेशनल का क्या मतलब होता है, एस्पायरेशनल का मतलब होता है गोल्स को, ठीक है, ड्रीम्स, इंडिया के जो ड्रीम इंडिया देख रहा है।
इट रिफ्लेक्ट्स, इट क्या है हमारा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्ट हमारा नाउन है, प्रोनाउन आ गया, नाउन आ गया, क्या रिफ्लेक्ट करता है, एस आ गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी कि प्रोनाउन है, रिफ्लेक्ट में एस लगा देंगे, रिफ्लेक्ट्स हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बन जाएगा। क्या दिखाता है ये बूमिंग एजुकेशन, बूमिंग मतलब बढ़ता हुआ, एडजेक्टिव हो गया बूमिंग, ठीक है, क्या बढ़ता हुआ, बूमिंग मतलब बढ़ता हुआ, थ्राइव करता हुआ, डेवलप करता हुआ, एजुकेशन बूमिंग का मैंने यहां डाल देती हूं ग्रोइंग रैपिडली, बहुत फटाफट से बढ़ रहा है, ठीक है, थ्राइव कर रहा है, थ्राइविंग, ओके। एजुकेशन इकोनॉमी, एजुकेशन की जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाता हुआ, बिल्ट अराउंड, जो कहां पे बिल्ट हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए यहां पे पहले तो ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस था यहां तक हो गया, अब इस पूरे सेंटेंस के लिए ये यूज हुआ है बिल्ट, ये वाली वर्ब, ठीक है। तो बिल्ट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बोल रहे हैं कि बिल्ट हुआ कहां पे बना, अराउंड और ये क्या बन गया, ग्रोइंग सर्विसेज सेक्टर, और जो ये बूमिंग एजुकेशन की इकोनॉमी है अब ये क्या बन गई है, बढ़ती हुई सर्विसेज सेक्टर बन चुकी है, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था में भी प्रतिभाग कर रही है। बट ऑल्सो द अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ एंड रेगुलेटरी फेलियर्स, बट ऑल्सो पर क्या है, ये और भी क्या कर रही है, एक अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ की वजह से, अर्बन ग्रोथ यानी कि शहरी विकास की वजह से, अनप्लान्ड क्या हो जाएगा यहां पे, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, अर्बन ग्रोथ नाउन फ्रेज है, एंड रेगुलेटरी क्या है, एडजेक्टिव हो गया। तो क्या बोल रहे हैं कि पर ये जो अनप्लान मतलब कोई प्लान ही नहीं हुआ, बिना उसके जो ये शहरी विकास चल रहा है, इसमें जो रेगुलेटरी फेलियर्स है, रेगुलेटरी का क्या मतलब है, जो रूल्स रेगुलेशंस कानून जो होने चाहिए, ठीक है, कानूनों की और लॉज की, ठीक है, लॉज जो होते हैं, रूल्स जो होते हैं उनका क्या है, उनका फेलियर है, उनके फेलियर को बताता है, नाउन हो गया। दैट ऑफन, जो कि दैट किसके लिए यूज हुआ है, इसके लिए यूज हुआ था, रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट ऑफन अकम्पनी, जो ज्यादातर, ऑफन क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, अकम्पनी वर्ब है, इसके साथ आता है, अकम्पनी मतलब इसके साथ आता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ जो हो रही है उसमें ये भी होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फेल हो जाते हैं, और इसकी वजह से ये मतलब दैट ऑफन अकम्पनी, जो ज्यादातर इसके साथ ही चलते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के साथ साथ रेगुलेटरी फेलियर्स भी है। इन इंडियाज यंग पॉपुलेशन, इंडिया की एपोस्ट्रॉफी एस आ गया तो इंडिया की, ठीक है, इंडिया की जो यंग यानी कि यूथ पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन हमारा होता है काउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन होता है, तो यंग हमारा एडजेक्टिव है और ये हमारा नाउन है काउंटेबल। अब काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा अगर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को देखें तो हमेशा हम काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, हमारी सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो ईगर, तो इन इंडिया यंग पॉपुलेशन, इंडिया का जो यूथ है, इंडिया के जो जवान बच्चे हैं वो क्या बोल रहे हैं, ईगर होते हैं। ईगर मतलब क्या है, क्यूरियोसिटी है उनके अंदर, क्यूरियस होते हैं, एक्साइटेड हैं, ठीक है, एक्साइट हैं, एक्साइट और क्या बोल सकते हैं इसको हम, उत्सुक हैं किस चीज के लिए, एक्वायर, एक्वायर मतलब अटेन करना चाहते हैं, एक्वायर मतलब क्या होता है, अटेन करना चाहते हैं, अटेन पाना चाहते हैं, ठीक है, सीख करना चाहते हैं, हम इसको सीख भी बोल सकते हैं, वांट भी बोल सकते हैं, हमको क्या चाहते हैं, स्किल्स, नए नए स्किल्स को अटेन करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उनको एक्वायर करना चाहते हैं, एंड इंप्रूव, और क्या करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, किस चीज को, अपने इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स को, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, प्रोस्पेक्ट्स हमारा नाउन हो गया। प्रोस्पेक्ट्स का क्या मतलब होता है, प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, आर्थिक अपॉर्चुनिटीज जिसको हम बोलते हैं, चांसेस और अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, अपनी अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना चाहते हैं। हैज फ्यूल्ड एंड, अब ये पूरा का पूरा जो है यहां से देखिए, इन से लेके यहां तक तो पहले हमारा ईगर जो एज अ वर्ब काम करा, एक वर्ब आ गई, फिर दूसरी वर्ब आ गई, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, उसके बाद ये पूरा का पूरा, अब ये जो पूरा का पूरा फ्रेज है ना, यहां से लेके यहां तक, अब इसको इन्होंने कॉमा के बाद अब हैज लगा दिया, तो ये इस पूरा ही, ये जो पूरा का पूरा फ्रेज है ये पूरा का पूरा एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज होने लग गया है अब यहाँ पे, ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये सब चीजें जो है, यंग पॉपुलेशन क्योंकि बहुत एक्साइट है, उत्सुक है, नए नए अपने आप को नए नए स्किल्स देने के लिए, अपने आप को नए नए चीजें सीखने के लिए, लर्न करने के लिए,
क्यों करना चाहती है? जिससे कि वो अपनी इस्टेब्लिश हो पाए, ठीक है, अपने आप को फाइनेंशियली इस्टेब्लिश कर पाए, इसलिए हैज फ्यूल। तो इस सब ने क्या किया है? इसने फ्यूल किया है। फ्यूल मतलब इंक्रीज किया है, ठीक है, स्टिमुलेट किया है। फ्यूल मतलब स्टिमुलेट किया है, एनकरेज किया है। फ्यूल एज एन एनर्जी यूज भी होता है, और यहाँ पे वर्ब, जब एनर्जी यूज होता है तो हम नाउन की तरह यूज करते हैं, और जब फ्यूल एज यहाँ पे फिगरेटिव यूज हुआ है वर्ब की तरह इसका, तो हैज आ गया और फ्यूल्ड आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? हैज फ्यूल्ड एन इकोसिस्टम, इसने फ्यूल किया है, इसने इंक्रीज किया है, स्टिमुलेट किया है, एनकरेज किया है, किसको? इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम यानी कि ऐसे वातावरण को, किसके वातावरण को? कोचिंग सेंटर्स के, ठीक है, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके वातावरण को, मतलब उसको ही काफी बढ़ा दिया है, ठीक है। अब आपने देखा होगा हर कॉर्नर में हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको मिल जाएंगे, एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसके लिए भी। मैनी ऑफ विच, अब ये जो मैनी ऑफ विच है रिलेटिव प्रोनाउन है फॉर दिस, ठीक है। मैनी ऑफ विच किसके लिए? कोचिंग सेंटर्स के लिए और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। उसमें से मैनी ऑफ विच ऑपरेट, अब इस वाले फ्रेज के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं? मैनी ऑफ विच क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं, फंक्शन करते हैं। ऑपरेट मतलब काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। आउटसाइड, किसके बाहर काम करते हैं? फॉर्मल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बाहर। जो फॉर्मल यानी कि जो ऑफिशियल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो लॉज होते हैं, उन ढांचों, फ्रेमवर्क यानी कि उन ढांचों के बाहर काम करते हैं, ठीक है। वो उसमें नहीं आते, उसके अंदर इंक्लूड नहीं होते उसके अंदर। रिक्वायर लो कैपिटल, और ये क्या रिक्वायर करते हैं? फिर से वर्ब आ गई एक और। क्या रिक्वायर करते हैं? रिक्वायर मतलब नीड होती है, उनको जरूरत होती है किस चीज की? लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, मतलब बहुत ही कम उसमें लागत लगती है, मतलब इन्वेस्टमेंट तो ना के बराबर, मतलब बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, खर्चा कम होता है। और क्या करते हैं? जनरेट मतलब पैदा करते हैं, मिलती है उनको, क्या मिलती है? हाई प्रॉफिट्स मिलते हैं उनको, यानी कि पैसा कम लगाते हैं पर प्रॉफिट बड़े हाई होते हैं, ठीक है, हाई प्रॉफिट्स मिलते हैं। हाई एडजेक्टिव हो गया, जनरेट वर्ब हो गई, ठीक है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, वर्ब वर्ब वर्ब, ठीक है। हाई एडजेक्टिव हो गया, लो भी एडजेक्टिव हो गया, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा नाउन फ्रेज हो गया, ठीक है, प्रॉफिट्स भी नाउन हो गया। एज एडवांसेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रेटन टू रीशेप एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स एंड फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्ट्रगल टू कीप पेस विद स्किल रिक्वायरमेंट, सच सेंटर्स आर लाइकली टू प्रोलिफरेट। अब क्या बोल रहे हैं? एज, जैसे कि एडवांसेस हो गया, एडवांसेस यानी कि डेवलप कर रहा है, ठीक है, डेवलप करता हुआ, बढ़ता हुआ, विकसित करता हुआ, एडवांसेस आ गया। इन आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, जो एआई है, अब वो बढ़ रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो क्या हो रहा है? थ्रेटन कर रहा है, डरा रहा है, ठीक है, डेंजर, खतरा पैदा करता है। टू रीशेप, क्या रीशेप करने के लिए? एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स को। एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स मतलब जो रोजगार का जो पैटर्न है, जो क्रम है, उसको रीशेप कर रहा है, उसको फिर से बना रहा है, ठीक है, उसको रीस्ट्रक्चर कर रहा है। कैसे? एक डर पैदा हो गया है अब लोगों के बीच में, यूथ के बीच में, कि भाई क्योंकि ज्यादातर जो काम है अब एआई हैंडल कर रहा है, ठीक है, एआई के थ्रू एआई नाउ यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। तो अब इस वजह से अपने मोर स्किल्स एक्वायर करने की वजह से जो बच्चे हैं वो ज्यादा अपने आप को इन कोचिंग सेंटर्स और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ जा रहे हैं, और ये भी एक खतरा है। इसमें से एक खतरा बताया एआई का जो एडवांसमेंट है उसकी वजह से, ठीक है। एंड फॉर्मल एजुकेशनल, और क्या है उसके बाद? और यहाँ पे अब रीजन बता दिए। जो फॉर्मल एजुकेशन यानी कि जो कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेज, और ये जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो ऑफिशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थाएं हैं, वो स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है। स्ट्रगल आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है? सब्जेक्ट यूज हुआ है यहाँ पे, फॉर्मल से लेके यहाँ तक। तो ये क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल करते हैं टू कीप पेस। टू कीप पेस मतलब टू कीप अप विद, ठीक है, पेस मतलब उनकी गति में जाने के लिए, ठीक है, विद स्किल रिक्वायरमेंट्स। अब इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। नाउ दे स्ट्रगल टू कीप विद, किसके साथ? स्किल रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी जरूरतें हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है? यहाँ पे नाउन है, तो जितनी भी जरूरतें हैं अपने आप को स्किलफुल, अपने आप को स्किल्ड बनाने की, अपने आप को अडेप्ट बनाने की, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ अब ये जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो संस्थाएं हैं, ये स्ट्रगल कर रही हैं इस
इस दौड़ में, ठीक है। सच सेंटर्स, ये जो सेंटर्स है, सच मतलब ऐसे सेंटर्स, ये जो संस्थाएं हैं, आर लाइकली टू प्रोलिफरेट। सेंटर्स कौन से, अब कौन से सेंटर्स की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं और ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। ऐसे जो सेंटर्स हैं लाइकली टू, लाइकली मतलब बहुत ज्यादा, एडवर्ब हो गया, ठीक है। प्रोलिफरेट क्या है, वर्ब है। प्रोलिफरेट का मतलब होता है फैल रहे हैं, ठीक है, स्प्रेड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं डे बाय डे, बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, क्विकली ग्रो कर रहे हैं ये कौन, ये जो इंस्टीट्यूशंस, ये जो कोचिंग सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स हैं। The three-story building where the fire occurred was reportedly not authorized for commercial use। अब क्या बता रहे हैं, अब ये फायर उस पे आ गए, ठीक है। पहले इन्होंने वो वाला मुद्दा उठाया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, इंट्रोडक्शन दिया है, तो आप जैसे जब लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपने जो स्पेसिफिक इशू है उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो 3 स्टोरी बिल्डिंग, जो 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, नाउन आ गया, ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है। वेयर, अब इसी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, वेयर एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जहां पे क्या था, द फायर, जो आग थी, अकर्ड मतलब लगी, ठीक है, आग लगी, ठीक है, वर्ब है ये। वॉज रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली मतलब जिसने बताया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव है, जिसने बताया। नॉट ऑथोराइज्ड, क्या थी वो, ऑथोराइज्ड नहीं थी। ऑथोराइज्ड क्या है, एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल का, ठीक है। ऑथोराइज्ड जो कि लाइसेंस नहीं था, एस भी होता है इसमें, और इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऑथोराइज्ड। डिफरेंस सिर्फ ये है कि अमेरिकन वाला है, ठीक है, और ये जो हमारा है ब्रिटिश वाला है, एस जो आता है वो ब्रिटिश में आता है। तो क्या बोलते हैं, सैंक्शन नहीं थी, सर्टिफाइड नहीं थी, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव ही है। सर्टिफाइड नहीं थी, ठीक है, वैलिडेटेड नहीं थी। तो क्या ऑफिशियली सर्टिफाइड नहीं थी ये जो बिल्डिंग थी। फॉर कमर्शियल, किसके लिए, कमर्शियल यूज के लिए, ठीक है, जहां पे बिजनेस वगैरह हो सके, जहां पे आप कुछ ओपन कर सको, कमर्शियली आप इसको यूज नहीं कर सकते थे। फॉर क्या है, प्रपोजिशन है, ठीक है, कमर्शियल यूज डाउन फ्रेज हो गया। येट इट एस्केप्ड, फिर भी येट कैसे यूज हुआ है, कंजंक्शन है, और फिर भी इट प्रोनाउन है, एस्केप्ड, इसने एस्केप किया, एस्केप्ड वर्ब है, ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा ये, सिंपल पास्ट टेंस। तो इसने एस्केप किया, एस्केप मतलब बचना, ठीक है, ये बच गया किस चीज से, गेट अवे हो गया, किस चीज से, डिमोलिशन से। डिमोलिशन मतलब डिस्ट्रॉय करना किसी बिल्डिंग को, ठीक है। दिस स्पेसिफिकली दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग्स, उसके लिए यूज होता है कि कोई बिल्डिंग को अगर आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, गिरा रहे हो, उसको लिए। तो ये क्या किया, ये बच गया डिमोलिशन से, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ठीक है, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, कंजंक्शन है, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ एक तरह से यूज होता है। तो किसके बावजूद, रिपीटेड मतलब, रिपीटेड मतलब बार बार आ रही थी नोटिफिकेशन, ठीक है, किसकी, नोटिसेस आ रहे थे कि इसको गिरा दो इस बिल्डिंग को। अकॉर्डिंग टू द एफआईआर के अकॉर्डिंग, के हिसाब से, बाय द सिविक, किसके द्वारा, जो कि सिविक अथॉरिटीज ने बताया, ठीक है, जो नगर निगम के जो वो भी होते हैं उन्होंने बताया, उन अथॉरिटीज ने बताया। नीदर और नॉर, नीदर नॉर यूज हुआ है, नीदर नॉर हमारा क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन है। नीदर आई लाइक कॉफी नॉर टी, इस तरह से हम इसका यूज करते हैं, ना तो मैं ये पसंद करता हूं ना ही कॉफी पसंद करता हूं। तो नीदर द ओनर्स, ना तो इसके जो ओनर्स थे उन्होंने कुछ किया, और ना ही जो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं वहां पे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। देयर हैड मेड एडिक्वेट प्रोविजंस, उन्होंने कोई भी ऑपरेटिंग, क्या बोल रहे हैं, नीदर द ओनर्स नॉट द बिजनेसेस ऑपरेटिंग, जो बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। देयर हैड मेड एडिक्वेट प्रोविजंस फॉर द फायर सेफ्टी। तो देयर हैड मेड, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, एडुकेट मतलब पर्याप्त, जो प्रोविजंस होने चाहिए, जो मेजर्स, प्रोविजंस यानी कि जो मेजर्स होने चाहिए, जो मेजर्स होने चाहिए थे, जो कि इनको देखने चाहिए थे फॉर फायर सेफ्टी के, इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। हैड मेड आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। सच वॉयलेशन, इस तरह के जो वॉयलेशन, नियमों को तोड़ने, वॉयलेशन मतलब तोड़ना नियमों को, ठीक है। वॉयलेशन का क्या होता है, ब्रीच करना, ब्रेक, ब्रीच करना नियमों को, ठीक है। आर कॉमन, क्या है ये, सच, ये वॉयलेशंस क्या हो गया, नाउन हो गया, तो ये क्या होते हैं, एडुक्वेट क्या है हमारा, एडजेक्टिव है।
तो ये क्या है, आर कॉमन, बड़े ही कॉमन है। कहां पे, पूरी इंडिया में, अक्रॉस मतलब सारी इंडिया में। वेयर, जहां पे, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। किसके लिए यूज हुआ है, इसके लिए, इंडिया के लिए। जहां पे जो कॉमर्शियल और एजुकेशनल स्टैब्लिशमेंट्स हैं, ठीक है, स्टैब्लिशमेंट मतलब इनकी जो वो है स्थापन है, वो क्या है, हैव लिटिल, बहुत ही कम रिगार्ड, मतलब इनको इनका बहुत ही कम जांच होती है, इनके बारे में रिगार्ड मतलब जाना जाता है बहुत ही कम। इनकी जो बेसिक सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, जो नियम होते हैं, जो बेसिक होते हैं, बेसिक क्या है, एडजेक्टिव है, तो क्या है, नॉर्म्स मतलब नियम होते हैं जो, ठीक है, प्रिंसिपल्स अगर हम जिसको बोले, ठीक है, वो जो नियम होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो बहुत ही ना के बराबर देखे जाते हैं। द लखनऊ इंसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ डिस्टर्बिंग पैटर्न। अब ये जो लखनऊ का इंसिडेंट था, पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, पार्ट है डिस्टर्बिंग पैटर्न का, ठीक है। डिस्टर्बिंग क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, डिस्टर्बिंग, और पैटर्न मतलब एक के बाद जो होते जा रहा है क्रम में, ठीक है। दिस समर हैज विटनेस्ड, ये जो इस बार की जो समर थी, इसने हैज आ गया, विटनेस्ड आ गया। तो विटनेस्ड क्या है, गवाह बना, ठीक है, और इसने देखा है, जो आप देखते हो अपनी आंखों से, उसको हम विटनेस बोलते हैं। यहाँ पे इसका एज अ वर्ब यूज हुआ है, विटनेस को हम एज अ नाउन भी यूज करते हैं, ठीक है। विटनेस एज अ नाउन और विटनेस्ड आ गया तो वर्ब हो गया। तो क्या बोल रहे हैं, दिस समर हैज विटनेस्ड, ये जो समर थी, ये जो ग्रीष्म ऋतु थी, इसमें क्या है, हैज आ गया और विटनेस्ड आ गया। तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसने क्या किया है, एक सक्सेशन देखिए, इसको हम वो भी बोलते हैं, इनहेरिटेंस भी बोलते हैं सक्सेशन को। तो ये डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे सेंटेंस के। यहां पे जो इसका मतलब है वो है अ सीक्वेंस, एक क्रम जो चला, ठीक है, एक सीरीज जो चली। तो क्या बोल रहे हैं, ये जो समर है, इसमें हमने बहुत सारे एक के बाद क्या देखे, विटनेस मतलब देखे, क्या देखे, देखे हैं बोलेंगे, क्योंकि हैज आ रहा है, क्योंकि इसका इंपैक्ट अभी भी है प्रेजेंट में। तो क्या देखें, जो फायर एक्सीडेंट्स पास्ट में हो, उनका जो इंपैक्ट है अभी भी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया है। तो मेजर फायर एक्सीडेंट, जो बड़े बड़े फायर एक्सीडेंट्स हैं, वो इस ग्रीष्म ऋतु में काफी देखे हैं, अक्रॉस देखे गए हैं पूरे कंट्री में, ठीक है। अक्रॉस मतलब पूरी कंट्री में। पब्लिक अटेंशन, जो पब्लिक का जो अटेंशन है, लोगों का जो वो है अटेंशन, वो कहाँ पे रहता है, यूजुअली मतलब नॉर्मली, यूजुअली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, फोकसेस हमारा वर्ब हो जाएगा। कहां पे फोकस करता है, पब्लिक अटेंशन हो गया, ये हमारा नाउन है, ठीक है, किस पे, और ये हमारा क्या है, वर्ब आ गई। तो ये, और ये हमारा एडवर्ब आ गया, तो ये पूरा का सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो क्या मतलब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, ठीक है। फोकसेस आ गया, तो क्या फोकस करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव, जो मतलब सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जो ऑफिशियली नेग्लिजेंस होता है, ठीक है। नेग्लिजेंस क्या है, नाउन है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, एडजेक्टिव है। तो इनकी तरफ से जो वो होती है, नेग्लिजेंस होती है, जो इग्नोरेंस होता है, जो ये देखते नहीं है, ठीक है, उस पर ध्यान रहता है हम लोगों का, पब्लिक का। एंड ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन, और जो एक्सप्लेनेशन डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं कि भैया ये हुआ, उस पे रहता है। फ्रीक्वेंटली एंड, और ये ज्यादातर, फ्रीक्वेंटली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और ज्यादातर ये एडजेक्टिव नहीं, सॉरी, एडवर्ब है ये, और ये ज्यादातर कहां पे एंड होता है, और फ्रीक्वेंटली एंड क्या हुआ है यहाँ पे, एज अ वर्ब यूज हुआ है एंड का, विद द फ्रेज, इस फ्रेज के साथ, इस बात के साथ होता है कि भैया इलेक्ट्रिक, बिजली की वजह से कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया और उस वजह से यहाँ पे आग लग गई, ठीक है। इस यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। और डिस्क्रिप्शन, एक जो एक्सप्लेनेशन, एक जो व्याख्या ये बताते हैं, डिस्क्रिप्शन नाउन हो गई, और डिस्क्रिप्शन मतलब व्याख्या। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या बताते हैं कि ऑफन कंसील, वो कौन सी है, कि ऑफन क्या है, एडवर्ब है, ज्यादातर क्या है, कंसील होता है। तो क्या बोलते हैं, ये एक ऐसी व्याख्या है इलेक्ट्रिकल फायर की, जो ज्यादातर ये इस तरह से इसको व्याख्यान करते हैं, इस तरह से बताते हैं, एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि ज्यादातर क्या होता है, जो न्यूज है वो क्या होती है, इंफॉर्मेशन जो है वो कंसील मतलब छुपना, ठीक है, कंसील मतलब हाइड होती है, ठीक है, छुपती है। तो ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो छुप जाती है, दैन, इसमें कंपैरिजन हुआ है, ठीक है, मोर देन आ गया, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है। ज्यादा जो डिस्क्रिप्शन है वो छुपाया जाता है, रिवील करने की जगह। रिवील मतलब शो करना, दिखाना, बताना, ठीक है, शो करना, दिखाना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फायर्स, दोनों के दोनों क्या है, रिवील्स आ गया, कंसील्स आ गया, करता है आ जाएगा, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इलेक्ट्रिकल फायर्स जो है, ये क्या है, नाउन फ्रेज है।
अब ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, सब्जेक्ट है ये। कैन हमारा मॉडल वर्ब है, मतलब सकता है। अराइज मतलब बढ़ता है, मतलब इमर्ज हो रहा है। अराइज का मतलब क्या है यहाँ पे, अराइज का मतलब यहाँ पे है इमर्ज हो रहा है, ठीक है, आ रहा है सामने। क्या आ रहा है, फ्रॉम सेवरल आइडेंटिफिएबल। आइडेंटिफिएबल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। आइडेंटिफिएबल कॉजेज, आइडेंटिफिएबल कॉजेज का मतलब है जो जानने योग्य, ठीक है, पहचानने योग्य, रिकॉग्नाइजेबल, पहचानने योग्य, तो रिकॉग्नाइजेबल भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल फायर्स क्या कर सकते हैं, अराइज कर सकते हैं, मतलब इमर्ज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, उन सारे के सारे सेवरल, इनके पास क्या होते हैं, बहुत सारे आइडेंटिफिएबल, पहचानने योग्य कारण होते हैं। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब जिसमें क्या आता है, इंक्लूडिंग मतलब इसके अंतर्गत आता है क्या क्या, ओवरलोडेड सर्किट्स कॉज, मतलब जो ओवरलोड हो गए हैं सर्किट, उनकी बात कर रहे हैं। कॉज्ड बाय, किसके, कॉज्ड बाय मतलब कारण, ये क्या है, वर्ब है, किसके कारण, ओवरलोडेड सर्किट के कारण। ये हमारा नाउन फ्रेज है, ठीक है, पूरा का पूरा। ओवरलोडेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और ये हमारा नाउन है, ठीक है। इसकी वजह से बाय ग्रोइंग यूज ऑफ अप्लायंसेस, जो हम अप्लायंसेस जैसे कि एसी चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, और फोन के चार्जर्स चल रहे हैं, और लाइट्स जल रही हैं, ये सारे के सारे, हम जनरेटर यूज हो रहा है, इन्वर्टर यूज हो रहा है, ये सारे अप्लायंसेस जिनकी जरूरत होती है, इनके बढ़ते हुए, ग्रोइंग यूज मतलब बढ़ते हुए, जीर्ण फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की, बढ़ते हुए जो यूज है हमारे अप्लायंसेस के, उनकी वजह से ये ओवरलोड सर्किट की बात कर रहे हैं। हार्मोनिक करेंट्स, हार्मोनिक करेंट्स यानी कि हार्मोनिक करेंट्स जनरेटेड बाय सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट। अब सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट वो होते हैं जैसे कि आपकी एलईडी लाइट हो गई, आपका मोबाइल फोन का चार्जर हो गया, आपका ये इन्वर्टर हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, और आपके डिजिटल बोर्ड हो गए, ठीक है, और एसी आता है इसके अंतर्गत। तो ये सारे के सारे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हैं और अप्लायंसेस हैं जिनमें क्या होता है कि हार्मोनिक करंट जो है जनरेट होता है, ठीक है, जनरेटेड इनके थ्रू होता है, ठीक है। तो पहला क्या है कि एक तो वहां की जो वायरिंग होती है वो पुअर होती है, ठीक है। अब ये सारे क्या करते हैं, दैट की क्या करते हैं, ये सोफिस्टिकेटेड क्या है, एडजेक्टिव है, और इक्विपमेंट क्या है, नाउन है, ठीक है। अप्लायंसेस भी हमारा नाउन है। तो बोल रहे हैं इनके बढ़ता हुआ यूज ओवरलोड कर देता है सर्किट को, और किसकी वजह से होता है ये, इनके बढ़ते हुए यूज की वजह से। और हार्मोनिक करंट, हार्मोनिक करंट वो होता है जहां पे जैसे कि एक आपने बहुत सारे वो चलाए हुए हैं, ठीक है, ये सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट जैसे एसी वेसी सबको चलाया हुआ है। तो इसमें जब एक साथ बिजली दौड़ती है तो क्या होता है, कई बार वो क्या होता है कि हिंडर भी हो जाती है, ठीक है, कहीं पे ज्यादा बिजली आ रही है, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्रांसफर है वो कम आ रहा है, ठीक है, उस वजह से क्या होता है, कई बार शॉर्ट सर्किट होता है, और इस टाइप की चीजें भी हो सकती हैं जो कि वो है एक्सीडेंटल हो सकती हैं, ठीक है, क्रिटिकल हो सकती है। तो ये क्या करते हैं, दैट क्रिएट। अब ये देखिए इस पूरे फ्रेज के लिए ये क्रिएट आ रहा है यहाँ पे, वर्ब इसके लिए यूज हुई है, ठीक है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज था इसके लिए यहाँ पर क्रिएट यूज हुआ है, जो कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो ये क्या करता है, तो ता है आएगा, तो क्या करता है, एक लोकलाइज्ड हॉटस्पॉट करता है, मतलब एक पूरे स्पॉट को बहुत ज्यादा गर्म कर देता है, ठीक है। लोकलाइज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। पुअर क्वालिटी वायरिंग, और किसकी वजह से होता है, पुअर क्वालिटी वायरिंग की वजह से, मतलब तार वार जो लगाते हैं, वायर्स लगाते हैं, वो पुअर क्वालिटी की होती है। एंड द एब्सेंस ऑफ, किसकी एब्सेंस में, ऑफ आर्क फॉल्ट प्रोटेक्शन डिवाइसेस। ये जो आर्क फॉल्ट प्रोटेक्शन यानी कि ये जितना भी अगर आपके लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर, ये सब चीजों का जो प्रोटेक्शन अगर कर सकते हैं वो वाली डिवाइसेस, मतलब प्रिवेंट करें ऐसे एक्सीडेंट्स को, इलेक्ट्रिसिटी जो फायर, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो फायर लगती है उसको, जो वो वाली डिवाइसेस जो कि एकदम डिटेक्ट कर ले और बता दे, डिटेक्ट मतलब बता दें कि भैया अब ये होने वाला है, और उसको प्रिवेंट कर सके, उससे हम एस्केप हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके जो एब्सेंट है, उनका ना होना क्या करता है, ये ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स को ज्यादा बढ़ा देता है। अब क्या बोल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग दीज कॉजेज इज टू की टू प्रिवेंट। अब प्रिवेंशन की तरफ आ रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कर सकते हैं हम। अंडरस्टैंडिंग एज अ जीरन फॉर्म की तरह यूज हुआ है, ठीक है, जीरन फॉर्म है वर्ब की। तो इन कारणों को, कारण क्या है, नाउन आ गया, इज की नाउन आ गया, प्रिवेंटिंग सिमिलर ट्रेजिडी। अब क्या बोल रहे हैं,
इनको समझते हुए, इन कारणों को समझते हुए कि भाई किस वजह से ये सब हो रहा है, इनको समझते हुए एक की है, मतलब अगर हम इन सब कारणों को समझ जाएंगे तो कारण हम पकड़ लेंगे, इनसे प्रिवेंट करने का, सिमिलर मतलब इस तरह की ट्रेजेडीज आगे ना हो पाए, उनसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। दिस रिक्वायर्स, ये क्या रिक्वायर करता है, दिस क्या है, प्रोनाउन है, क्या रिक्वायर कर सकता है, रिक्वायर वर्ब आ गया, ये प्रोनाउन आ गया, रिक्वायर्स आ गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ये क्या रिक्वायर करता है, ये क्या चाहता है, सीक भी लिख सकते हैं, दिस सीक्स, और रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव की डिग्री है कंपैरेटिव वाली, ठीक है। तो ये क्या चाहता है, एक स्ट्रॉन्गर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग और रॉबस्ट कल्चर चाहता है इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। इस टाइप का कल्चर होना चाहिए, ऐसा ट्रेडिशन निकल के आए, फंक्शनिंग आए इसमें, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनिंग, जिसको हम बोलते हैं क्रियान्वयन, हिंदी में बोलते हैं क्रियान्वयन, वो निकल के आए इन्वेस्टिगेशन का, इसकी जांच का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ये भी नाउन है, और ये क्या है, हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। तो क्या बोल रहे हैं, इंडिया सफर करता है, इंडिया क्या है, सब्जेक्ट है, सफर आ गया हमारा वर्ब, तो एस आ गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इंडिया सफर करता है फ्रॉम इनएडिक्वेट फायर फाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया क्या सफर करता है, सफर मतलब होता है सहता है, ठीक है, कष्ट को सहता है, कौन से कष्ट को, कि इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, और फायर फाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, नाउन है। तो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास इंडिया सफर करता है एक अपर्याप्त, इनएडिक्वेट मतलब एक अपर्याप्त, जिससे फायर फाइटिंग जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो फैसिलिटी है, ठीक है, फैसिलिटी जो है फायर फाइटिंग की वो हमारे पास कम है, उसमें सफर करता है हमारा इंडिया, उसको सहता है। एंड और अ शॉर्टेज, शॉर्टेज मतलब कमी, ठीक है, लैक हम जिसको बोलते हैं। ट्रेन फायर फॉरेंसिक्स, फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट मतलब उनको ये जो फायर को देख सके, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, जो अच्छे से ट्रेंड है, ठीक है, एडजेक्टिव है ये, फायर फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है ये नाउन है। तो इनका भी हमारे पास कमी है, ठीक है, वेल ट्रेंड हमारे पास नहीं है। कैपेबल, जो कि कैपेबल हो किस चीज में, कंडक्टिंग रिगरस, ये कंडक्ट करने में, इसको ये फंक्शनिंग करने में, ये काम चलाने में, ये काम करने में, कौन सा काम, कंडक्टिंग मतलब काम करने में, किस चीज का काम करने में, रिगरस रूट कॉज एनालिसिस, जो रिगरस मतलब कठोर, स्ट्रिंजेंट, ठीक है, कठोर, और केयरफुल हम जिसको बोल सकते हैं, यहां पे इसको केयरफुल की तरह यूज हुआ है, रिगरस, ठीक है। इसको हम स्ट्रिक्ट भी बोलते हैं और इसको हम स्ट्रिंजेंट भी बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट, केयरफुल, थॉरोली, ठीक है, जो रिगरस, एक बहुत ही केयरफुल, रूट कॉज जो इसका कारण है, जड़ से निकला हुआ कारण है, उसको एनालाइज करने में, ठीक है, उसको जांचने में, वो हमारे पास बहुत कम है, जो ये करने में कैपेबल हो, सक्षम हो, ठीक है, कैपेबल मतलब सक्षम हो। एंड रिकमेंडिंग सिस्टमिक रेमेडीज, और रेकमेंड कर सकें, ठीक है, रेकमेंड मतलब बता सकें कि भैया ये है रेमेडीज, ये है सिस्टमैटिक, ये है क्रमबद्ध रेमेडीज की, इसके द्वारा आप ये इन सब खतरों को रोक सकते हैं। विदाउट सच एक्सपर्टीज, इन टाइप, ये जो इनके बिना, विदाउट मतलब ऐसे एक्सपर्टीज के बिना, लेसन्स फ्रॉम ईच डिजास्टर रिमेन लिमिटेड, जितने भी ये डिजास्टर होते हैं, ईच मतलब हर कोई जो डिजास्टर हो रहा है, जो ये एक्सीडेंट हो रहा है, वो क्या रहेगा, उनसे जो हम सीखेंगे, जो सीख होगी, लेसन्स मतलब सीख जो होगी, वो क्या होगी, लिमिटेड होगी, सीमित ही होगी, चलो आज हुआ फिर कल भूल गए, इस टाइप से। द चैलेंज देयरफॉर, जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंज यानी कि जो प्रॉब्लम्स, जो हिंड्रेंस हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, देयरफॉर मतलब इसलिए, देयरफॉर का क्या मतलब है, इसलिए, यहाँ पे वो है, कंजंक्शन है, डिमांड्स क्या करता है, द चैलेंज के लिए ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है, ठीक है। तो चैलेंज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ऐसा आ गया, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, देयरफॉर बीच में आ गया, कंजंक्शन है। तो क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर मतलब इसलिए, ये जो चैलेंज है, डिमांड करते हैं, मांगते हैं एक नेशनल रिस्पॉन्स। इंडियाज एम्बिशन, इंडिया का जो एम्बिशन है, इंडिया का जो एम है, लक्ष्य है, ऑफ बिकमिंग, क्या बनने का, एक डेवलप्ड मतलब विकसित राष्ट्र बनने का, कैन नॉट बी, क्या हो सकता है, कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता, वो सेपरेट नहीं हो सकता, ठीक है, वो अलग नहीं हो सकता फ्रॉम द इंपैरेटिव। इंपैरेटिव क्या है, यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है, जैसे हम इंपैरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसका हम एज अ वर्ब, सॉरी, नाउन भी यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इंपैरेटिव का यहाँ पे मतलब है नेसेसरी है, ठीक है,
ये क्या है, नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। एंश्योरिंग, क्या एंश्योर करते हुए, पब्लिक सेफ्टी को। तो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया का जो सपना है, एम्बिशन है, लक्ष्य है, क्या बनने का, एक विकसित भारत, एक विकसित देश बनने का, वो अलग नहीं हो सकता है। कैन नॉट बी आ गया, मॉडल वर्ब, अलग नहीं हो सकता है। कैन नॉट बी सेपरेटेड, तो ये हमारी पैसिव वॉइस है, ठीक है। कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये पूरा का पूरा पैसिव वॉइस आ गई है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बी आ गया कैन नॉट के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो पैसिव वॉइस यूज हुई है। तो क्या हो सकता है कि वो अलग नहीं हो सकता, इस नेसेसिटी से, इस जरूरत से कि इंडिया की जो पब्लिक की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करे बिना। येट, तभी भी मैनी बिल्डिंग्स, बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं, लैक, उनमें कमी होती है। मैंडेटरी मतलब जो जरूरी फायर डिटेक्शन है, ठीक है, एंड सप्रेशन सिस्टम्स, अभी भी वहां पे ऐसे बिल्डिंग्स में ये सब नहीं है, कमी है इनकी। दैट आर, अब ये पूरा दैट जो है इन सब के लिए यूज हुआ है, मैनी से लेके यहां तक के लिए, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। दैट आर स्टैंडर्ड, जो क्या है, स्टैंडर्ड है इन डेवलप्ड कंट्रीज। स्टैंडर्ड मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है, ठीक है, जो विकसित देश है वहां पे ये सब बहुत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब विकसित भारत, मस्ट कैसे यूज होता है, मॉडल वर्ब है, तो मस्ट को हम तो मस्ट का हम ऐसे यूज करते हैं कि होना ही है, कंपल्जन की तरह, एज एन ऑब्लिगेशन की तरह हम यूज करते हैं। मस्ट ऑलवेज यूज एज एन ऑब्लिगेशन, एक कंपल्जन की तरह कि भैया ये आपको करना ही होगा, ठीक है। शुड की तरह यूज नहीं होता। शुड मतलब आप सजेस्ट कर रहे हो, मस्ट मतलब भैया आपको करना ही है, ठीक है। मस्ट ऑल्सो भी सुरक्षित भारत, तो एक विकसित भारत को क्या होना चाहिए, एक सुरक्षित भारत भी होना ही होगा। और नेशन वाइड, नेशन वाइड असेसमेंट ऑफ बिल्डिंग सेफ्टी। नेशन वाइड मतलब, वाइड का मतलब पूरे भारत में, पूरे राष्ट्र में, असेसमेंट मतलब जांच, ठीक है। नाउन फ्रेज है, क्या होना चाहिए, ऑफ बिल्डिंग सेफ्टी, बिल्डिंग्स की जो सेफ्टी है, उनकी जो सुरक्षा है, इवन थ्रू अ साइंटिफिकली, किसके थ्रू, किसके द्वारा, साइंटिफिकली डिजाइंड सैंपल सर्वे। एक साइंटिफिकली मतलब विज्ञान के थ्रू डिजाइंड होना चाहिए एक सैंपल सर्वे, उसके थ्रू ये सर्वे होना चाहिए, साइंस के थ्रू। वुड प्रोवाइड, ये क्या प्रोवाइड करेगा, वुड। अब निश्चित नहीं है तो वुड लगा दिया, अगर निश्चित होते तो विल लगाते, ठीक है। तो वुड प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कराएगा, ये फ्यूचर वाला सेंटेंस है, वुड में अनिश्चितता के साथ। वैल्यूएबल एडजेक्टिव हो गया, एक वैल्यूएबल डाटा प्रोवाइड कराएगा फॉर रिफॉर्म। रिफॉर्म मतलब चेंज के लिए, ठीक है, कि भैया क्या क्या चेंज करना है, उसके लिए ये एक डेटा प्रोवाइड कराएगा। द टास्क में भी लार्ज, में भी आ गया, सकता है, क्या हो गया, ये लार्ज हो सकता है, बड़ा टास्क, बहुत बड़ा काम हो सकता है, बट पर ह्यूमन एंड इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ इनएक्शन आर फार ग्रेटर, ठीक है। पर क्या है, जो ह्यूमन लाइव्स हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक कॉस्ट है, जो आर्थिक जो कॉस्ट है, लागत है इनएक्शन की, ठीक है, निष्क्रियता की, वो ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि ह्यूमन लाइफ से ज्यादा और इकोनॉमिक कॉस्ट से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है पूरे के पूरे एडिटोरियल की। जो सर्टेन वर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।